हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से। हम देखने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 56 पार्ट 1। जी हाँ, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरीके से फाइनली प्रॉफिट यूसुफ और उनके भाई बिन्यामीन मिलते हैं, उन्हें असलियत पता चलती है और उसके बाद प्रॉफिट यूसुफ के दिमाग में एक तरकीब आती है कि किस तरीके से वो बिन्यामीन को रोकेंगे और अपने बाबा को यहाँ पर बुलाएंगे और अपने भाइयों को तौबा करने पर मजबूर करेंगे। तो कहाँ तक उनका प्लान सक्सेसफुल होता है, किस तरीके से अब वो अपने भाइयों को हैंडल करेंगे और किस तरीके से बिन्यामीन अपने भाइयों को हैंडल करेंगे कि वो मिस्र से वापस नहीं जाएंगे, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना देरी किए हुए आइए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, बिकॉज हम सीरीज़ के एंड में पहुंचने वाले हैं और ये सारे पीक एपिसोड्स हैं जब अब हमें फाइनली प्रॉफिट यूसुफ के सामने झुकते हुए वो 11 सितारे यानी इनके भाई और याकूब नबी वो सपना पूरा होने जा रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मिस आउट मत करिए बिल्कुल भी। आइए इसे शुरू करते हैं। अजीज़े मिस्र ने तुम्हें क्यों बुलाया था? हम तो समझे कि बाबा का अंदेशा सच साबित हो गया। नहीं, परेशान मत हो। उन्होंने पहले तो मुझे सब्र व बर्दारी की तलकीन की, फिर कहने लगी कि अपने भाइयों से कहो कि उनकी मतलूबा गंदम तैयार है, चाहे तो आज रात इस्तेराहत करें और कल रवाना होते वक्त दरवाज़ा सूर्य से गंदम वसूल करें। बस इतना ही कहा? और क्या कहेंगे? हाँ, बस इतना ही कहा। क्यों, कुछ और भी कहना चाहिए था? खुदाया, मैं अपने भाइयों को तौबा करवाने और बाबा के दिल से अपने भाई की मोहब्बत निकालने के लिए बिन्यामीन को यहाँ अपने पास रोकना चाहता हूँ। लिहाजा बिन्यामीन को यहाँ रोकने के सिलसिले में मेरी रहनुमाई फरमा। इसहाक नबी का कमरबंद गुम हो गया है। जब से यूसुफ को यहाँ लाई हूँ तब से कमरबंद का कुछ अता पता नहीं। क्या तुम में से किसी ने कमरबंद देखा है? हो सकता है यूसुफ ने यहाँ आने से पहले उसे कहीं छुपा दिया हो। इससे क्या होगा? कमरबंद यहाँ है। कनान के लोगों, तुमने देखा? जान कुछ मुझे चोर मतलूब था, सो मिल गया। बहुत हो गया, बस करो। तुम्हारा कमरबंद मिल गया, लो और जाओ। इतनी आसानी से नहीं भाई, लगता है तुम अहले कन्नान के कानून को भूल गए हो। ये आप सब लोग जानते हैं कि कन्नान वालों के रस्म रिवाज के मुताबिक जो कोई भी अपने मसरूखा माल के साथ चोर ढूंढ निकाले तो वो उसे 4 साल तक के लिए अपने गुलामी में रख सकता है। नाइस, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिन्यामीन को रोकने का कोई हल मिला? निगहबान। जी आली जनाब। मालिक और निमी साहब को यहाँ बुला कर लाओ। इताअत आली जनाब। ये लो, फर्जंदान इस्राइल भी आ गए। सलाम। खुदावंद का दुरूद ठीक हो, खुश हो। खुदावंद का दुरूद। तुम सलाम। बहुत कहानी है। चलो चलते हैं, रास्ते में सारा किस्सा बताते हैं। चलें। यूसुफ ने तो कहा था कि मुझे अपने पास रोक लेंगे, तो फिर क्या हुआ? कारवां तो चल पड़ा। शुक्र है खुदा, हम दोबारा भी खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। कब रोकेंगे?
रुक जाएं, तमाम किरानी रुक जाएं। मैं कहता हूँ रुक जाएं। ये वही तरकीब यूज करी गई है। चोरी हुई है और आपके काफले में वो चोर मौजूद है। क्या आपकी कोई चीज गुम हो गई है जो आप हमें यूं चोर कह रहे हैं? आपके कारवा वालों में से कोई चोर है। अजीज मिस्र जनाब जुजार सिफ का जाम जर्री चोरी हो गया है। निहायत गिरा कीमत जाम था जो फरमा रवाए मिस्र जनाब अखनातून ने उन्हें हदिया किया था। जिस किसी ने भी वो जाम उठाया है, अगर वो अस खुद जाम दे देगा तो उसे बतौर इनाम गंदुम दी जाएगी। मैं इस इनाम की जमानत देता हूँ। कहाँ वो पजीराई करम नवाजी और कहाँ ये तोहमत और बहतान? ये सब क्या है? कितने शर्म की बात है। खुदा की कसम, आप जानते हैं हम चोर नहीं हैं और ना ही चोरी के लिए यहाँ आए हैं। आप हम पे जो इल्जाम लगा रहे हैं उसमें कोई हकीकत नहीं। माजरा क्या है और अब ये हमारे लिए कौन सी नई चाल है? हम बिला वजह तोहमत नहीं लगा रहे। अगर मसरूक का माल किसी के पास बरामद हुआ तो फिर उस सूरत में सजा क्या होनी चाहिए? भला हम क्या जाने मिस्रियों का कानून क्या है? आप लोग अजीज मिस्र के लिए मोहतरम रहे हैं, लिहाजा आपके अपने कानून के मुताबिक आपके साथ सुलूक किया जाएगा। हम किनानियों में अगर किसी के पास से मसरूका माल बरामद होता है तो वो 4 साल के लिए गुलामी में ले लिया जाता है। खूब, तो तलाशी शुरू करते हैं। मेरे सामान की, पहले मेरे सामान की तलाशी लें आप। माजरा क्या है? खुदा की कसम, हम चोर नहीं हैं। अफसोस कि हम पे चोरी का इल्जाम लगा है। जरा मेरी मदद करो। रुक जाओ। बिंजामिन जैसे मासूम चेहरे वाले शख्स के सामान से मसरूक का माल बरामद नहीं हो सकता। नहीं नहीं, तसल्ली कर लें आप। तलाशी लो। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी को शक ही नहीं होगा। बहुत सही प्लान किया है भाई।
लानत हो तुम पर बिन्यामीन, ये क्या किया तुमने? शर्म नहीं आई तुम्हें? बिन्यामीन, क्या ये सच है तुमने ऐसा किया है? ये है अजीज मिस्र की मोहब्बतों का सिला। उनकी मोहब्बतों में कोई कसर रह गई थी? क्यों? आखिर क्यों तुमने उनके सामने हमें शर्मिंदा किया? तुमने हमें अहले मिस्र के सामने जलील और रुस्वा कर दिया। ये उस शख्स के सामान से बरामद हुआ है। नतीजा मोहब्बत ये है। हम अजीज मिस्र के सामने शर्मिंदा हैं। अगर बिन्यामीन ने चोरी की है तो इसमें ताज्जुब नहीं, क्योंकि इसका भाई भी चोर था। उसने हमारे दादा इसहाक का कमरबंद हमारी फूफी के यहाँ से चुराया था। भाई उनके भाई तो रुकते ही नहीं है इल्जाम लगाने। आप लोग बहुत बुरे इंसान हैं। आप लोग अपने भाई की निस्बत जो कुछ भी कह रहे हैं वो तो सिर्फ खुदा ही बेहतर जानता है। ले जाओ इसे। अब हम बिन्यामीन के बगैर बाबा के पास किस मुंह से जाएंगे? अब क्या होगा? ये सब क्या हो गया? वैसे क्या वाकई बिन्यामीन ने चोरी की थी जो वो उसे ले गए? आप सब ने तो उसकी और उसके भाई यूसुफ की चोरी की तायद कर दी ना, या नहीं की? यही वो साजिश थी कि जिसका बाबा को खदशा था। हमने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर बाबा से अहद किया था, खुदा को गवाह बनाया था कि हम हर कीमत पर बिन्यामीन को वापस लेकर आएंगे। अब हम किस मुंह से वापस जाएंगे? बाबा को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या बाबा हमारे यकीन कर लेंगे कि बिन्यामीन ने चोरी किया? ये सब ही गवाह हैं, हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? हम सब ही अच्छी तरह ये जानते हैं कि इसहाक नबी का कमरबंद फुप्पी फायका ने खुद यूसुफ की कमर में बांधा था। कौन जाने कि अजीज मिस्र का तलाई जाम भी किसी और ने बिन्यामीन के माल में न रख दिया हो। हमें क्या मालूम हकीकत क्या है? हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि तलाई जाम बिन्यामीन से बरामद हुआ है। क्या तुम बिन्यामीन को नहीं जानते या यूसुफ के कमरबंद वाले वाक़े से बेखबर हो जो उसे चोर करार दे दिया? ये शर्म की बात नहीं है कि चंद पैगंबरज़ादे अपने भाई का कत्ल करते हैं और फिर मरे पे 100 दुर्रे के अपने उसी मुर्दा भाई पर चोरी की तोहमत लगाते हैं और तौबा के लिए भी तैयार नहीं। वाकईन डूब मरने का मकाम। बजाय लड़ने के बिन्यामीन को निजात दिलाने के लिए कुछ करो। हमें अजीज मिस्र के पास जाना होगा और जैसे भी बन पड़े बिन्यामीन को साथ ही लेकर आएंगे। मैं बिन्यामीन को लिए बिना किनान वापस नहीं जाऊंगा। अब हम क्या करें? कुछ तो पता चले कि हम रुके या चले जाएं। थोड़ा इंतजार कर ले, शायद वो बिन्यामीन को आजाद कर दे। किस मुसीबत में फंस गए इन फर्जंदान इस्राइल क्या? तो हम जोहर तक उनका इंतजार करेंगे, अगर वो नहीं आए तो हम लौट चलेंगे।
ऐसे होते हैं दुनिया वाले, बुरे वक्त में साथ नहीं देते अपना। मुझे अफसोस है अजीज मिस्र आप लोगों से मिलने को तैयार नहीं। भला ये कैसे हो सकता है कि बिन्यामीन को उसके हाल पर छोड़कर खुद चलते बने? कुछ तो कीजिए, आपको खुदा का वास्ता अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उसे दरेक मत कीजिए। अफसोस मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता। क्या हुआ जनाब मालिक? क्या वो बिन्यामीन को आजाद कर रहे हैं? आपको खुदा का वास्ता कुछ कीजिए। आया अजीज मिस्र हमें मुलाकात की इजाजत हमें देंगे? बिन्यामीन के बगैर बाबा के पास जाने का हौसला नहीं है। ये मुमकिन नहीं, मुमकिन ही नहीं कि हम अजीज मिस्र से मुलाकात किए बिना वापस लौट जाएं। या तो वो हमें मुलाकात की इजाजत दे या फिर हम सबको ही गिरफ्तार कर ले। मैं कोई वादा नहीं करता, लेकिन अपनी सी पूरी कोशिश करूंगा। जो काम आपके भाई ने किया है उसके बाद कोई कैसे आपकी सिफारिश करना पसंद करे? हम अजीज मिस्र को इससे कहीं बढ़कर समझते हैं कि वो हमें नाउम्मीद करें। उम्मीद करता हूँ कि अजीज मिस्र ऐसा ना करें। देखना पड़ेगा। जनाब युजारसीफ निहायती गुस्से में थे। ऐसा करें आप लोग यहीं रुके, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। हम अभी आते हैं। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से प्रॉफिट यूसुफ ने तरकीब लगाई, बिल्कुल अपनी फूफी वाली की जो कनन में, क्योंकि ये रूल है कि अगर आप चोर को पकड़ लेते हैं और कोई चोरी करते हुए बेसिकली पाया जाता है तो वो 4 साल के लिए गुलाम बन के रहता है। और तो जो तरकीब उनकी फूफी ने लगाई थी प्रॉफिट यूसुफ को अपने पास रखने के लिए, वही तरकीब प्रॉफिट यूसुफ ने लगाई है बिन्यामीन को अपने पास। एंड दिस इज़ हाउ एक्चुअली एक्सपीरियंस वर्क्स। तो इसीलिए कहते हैं एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इस एक्सपीरियंस के साथ हमने देखा कि किस तरीके से बुरे वक्त में एक आप लोग आपके साथ नहीं होते। दूसरा ये कि लोगों का इनर सोल, इनर आदतें नहीं बदलते। किस तरह से झट से उसके भाई ने बोल दे कि इसके भाई ने भी चोरी की थी और इसलिए उसने भी चोरी की। तो इस तरीके के जो इल्ज़ाम लगाना है, जो तुरंत कमेंट्स होते हैं कैरेक्टर पे, वो कहीं ना कहीं बहुत हर्टफुल होते हैं। इसलिए हमें कभी भी इस तरीके से इसका कोई भी कमेंट नहीं करना चाहिए, चाहे भले ही सिचुएशन कैसी भी हो, कोई आपका कितना ही बुरा दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन इस तरह के सिचुएशंस को हमें अवॉइड करना चाहिए। सो जो भी होगा, आई एम श्योर अगला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।